अगर आप लोग ने विराट कोहली और गौतम गंभीर के कंट्रोवर्शियल टॉपिक को एंजॉय किया हुआ है तो मेरे पास एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिससे मैं एक्चुअली बचना चाह रहा था, लेकिन मेरे काफी करीबी दोस्त मोहसिन ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं इसको कवर करूं और एक इंडिपेंडेंट व्यू दूं अपना। टॉपिक है एशियन क्रिकेट और इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट रिलेशंस के ऊपर, जो एक बहुत ही पॉपुलर चर्चित टॉपिक चल रहा है एशिया कप और उसके रिलेटेड। तो उसको कवर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी मेन टीम्स है एट प्रेजेंट एशिया में। तो उसमें 5 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ये 5 टेस्ट नेशंस के साथ 3 और नेशंस को मैं कवर कर रहा हूं, जो है ओमान, यूएई और नेपाल। बाकी भी नेशंस हैं लेकिन उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये 8 टीमें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 8 टीमें एक डेवलपमेंट टूर्नामेंट में खेलने वाली है जहां पे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इनकी ए टीम्स खेलेगी। और इसके साथ ओमान, यूएई और नेपाल जो एसीसी प्रीमियर कप में टॉप 3 में फिनिश किया है, तो ये टीम भी इनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे और होगा एक डेवलपमेंट टूर्नामेंट ए टीम्स और नेशनल टीम्स के बीच में। जाहिर सी बात है, ओमान, यूएई और नेपाल की टीम्स डेवलपिंग है और जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अभी अफगानिस्तान भी, तो इनकी टीम्स थोड़ी सी हाई रैंक्ड है। तो जाहिर सी बात है, जो उनकी नेशनल टीम्स के बीच में मुकाबला तो इवन नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये ए टीम इनके साथ मुकाबला करेगी तो वहां पे ये टीम्स टक्कर का कंपटीशन के करीब तो पहुंचा पाए। बात करते इस एसीसी प्रीमियर कप की, जिसका चैंपियन से नेपाल, और वो क्वालिफाई हुई है एशिया कप के लिए। जो और नेपाल प्लेस्ड है इंडिया पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान के साथ। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये दूसरे ग्रुप में है। तो ये एशिया कप का फिक्सचर है, स्ट्रक्चर है। अब मुझे नहीं लग रहा कि ये एशिया कप होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ने अपना अपना स्टैंड ले लिया है और इसके चलते मुझे नहीं लग रहा कि कोई इवन रेजोल्यूशन आए। पहले समझते हैं क्या हुआ है। पाकिस्तान चाहता था कि ये एशिया कप कंप्लीटली पाकिस्तान में हो और वो पुश कर रहा था या फोर्स कर रहा था इंडिया को वहां पे ट्रैवल करने के लिए। तभी इंडिया ने अपना स्टैंड बताया कि भाई इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा और उसके मैचेस कोई थर्ड वेन्यू पे होने चाहिए। थर्ड वेन्यू यानी या तो यूएई या तो श्रीलंका या कोई भी दूसरी जगह जो पाकिस्तान के बाहर है और उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड या स्ट्रक्चर के हिसाब से या एक्सेप्टेबल सिचुएशन के अंदर है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान ने बोला कि यार पूरा एशिया कप ही जा रहा है, तो इससे बेटर है हम इंडिया के मैचेस बाहर करवा देते, और वहां पे वो अग्री करने लगे थे। वहां पे इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया और इंडिया ने बोला कि नहीं, पूरा का पूरा एशिया कप आप एक दूसरी कंट्री में शिफ्ट कराओ। और उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल गया श्रीलंका से, बांग्लादेश से। जो मतलब क्यों मिल गया मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। और ये इसके चलते अभी पाकिस्तान एशिया कप को बाहर हटा नहीं सकता और इंडिया ये एशिया कप होने देना नहीं चाहता। क्यों? सबसे पहले पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। पाकिस्तान में गवर्नमेंटल चेंजेस और बहुत कुछ अभी रिसेंटली हुआ है और पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए या बोर्ड के लिए भी। तो पाकिस्तान चाह रहा है कि जो अगर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के बाहर चला गया तो वो अपना डोमिनेंस नहीं दिखा पाएंगे अपने पब्लिक या अपने पॉपुलेशन के को। तो ये उसका एक मेजर कंसर्न है। उसके अलावा ऑब्वियसली अगर टूर्नामेंट बाहर शिफ्ट हो रहा है तो उनका जो रेवेन्यू है जो उससे ये पूरे टूर्नामेंट से होता है वो उनके पास वो मेजॉरिटी में नहीं आएगा। इसके साथ दूसरी इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। इंडिया जैसे कि पाकिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं होता है ओमान, नेपाल या यूएई के साथ मैचेस खेल के, क्योंकि ये इक्वल टाइप्स नहीं है और पब्लिक का इंटरेस्ट वो लेवल पे नहीं रहता है। वैसे ही इंडिया का जो ग्रोथ है पिछले 10 सालों में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे हुआ है आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट की होस्टिंग की वजह से। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि जब बहुत सारा इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी कंट्री में हो रहा है
और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जैसे आईपीएल है वो भी हो रहे हैं, तो आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के लिए काफी पैसा आता है। कहाँ से आता है ये पैसा? ये पैसा डायरेक्ट टिकट सेल्स या स्पॉन्सरशिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा भी जो लोकल लोकल पॉपुलेशन है वो डेवलप होती है, जैसे कि आपको जाहिर से बात है बहुत सारा प्रिंट मीडिया का काम मिलेगा, जो प्रिंट मीडिया में है उनके लिए बहुत सारा वेन्यू पे जो काम है वो वेन्यू पे काम मिलेगा, बहुत सारे प्रोफेशंस है उनको सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ग्राउंड्समैन हो गए, उनका उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी तो उनको काम मिलेगा। इसके अलावा जो नॉर्मल स्टॉल वाले होते हैं, फूड स्टॉल्स वाले होते हैं, उनको काम मिलेगा। तो जो डेवलपमेंट है वो एक बहुत तेजी से होना शुरू हो जाता है और ये ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपोनेंशियल हो जाता है, जैसे कि इंडिया में हुआ है। अब इंडिया में जो 12 से 15 वेन्यूज है, जो टॉप वेन्यूज है, वहां पे तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हुआ है। ऑलमोस्ट हर स्टेडियम 50,000 की कैपेसिटी के पास पहुंच चुका है। जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो 130,000 लोगों के लिए बना हुआ है और दूसरे स्टेडियम्स भी बनते जा रहे हैं क्योंकि इतना सारा फंड्स आया हुआ है। यही अभी बात करते हैं पाकिस्तान की, तो अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट 10 साल है यहाँ वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ, तो काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा जो जो क्रिकेट का ग्रोथ है वो भी पीछे चले गए क्योंकि क्वालिटी क्रिकेट नहीं मिल रही, तो जो बच्चे हैं वो भी क्रिकेट को इतनी इतनी इतने इतने मोशन से नहीं ले रहे थे, इतने पैशन से नहीं ले रहे थे, एज ए करियर उसको कंसिडर नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कोलैप्स है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी और उसमें जाहिर सी बात है कि कुछ चेंजेस भी इमरान खान की गवर्नमेंट लेकर आए, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज जो ऑलरेडी खराब थी वो और खराब हो गई, तो काफी लोगों की रोजी रोटी छूट गई। अब जब सबकी रोजी रोटी छूट गई, सब परेशान है, तो जाहिर सी बात है क्रिकेट की क्वालिटी कोलैप्स ही होगी। तो वो ये रीजंस, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, रेवेन्यू, स्पॉन्सर्स, ये सब को लेके पाकिस्तान का क्रिकेट सिर्फ जहां पे था, जो आप बात कर सकते हैं इंजमाम उल हक के जनरेशन में, वसीम अकरम, वकारी यूनिस के जनरेशन तक, वहां से कोलैप्स होना शुरू हुआ और काफी नीचे गिर गया। अब इससे अभी इंडिया और पाकिस्तान का रिजॉल्व कैसे हो सकता है? ये रिजॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मॉडल डेवलप नहीं होने देना चाहता। अगर वो एक बार पाकिस्तान ट्रैवल कर लिया उन्होंने, या एक बार अगर उन्होंने ये एग्री कर लिया कि हम लोग एक टूर्नामेंट, पर्टिकुलर टूर्नामेंट हम लोग खेल लेते हैं थर्ड लोकेशन पे, तो उनको हर टूर्नामेंट जो भी है उसमें वो अग्री करना पड़ेगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इमीडिएटली क्लेम करेगा राइट्स वर्ल्ड कप के लिए, और वो क्लेम करेगा कि जैसे हमने इंडिया को खिला लिया एशिया कप में, उनको बाहर क्रिकेट खिला लेंगे, तो ये एक सोल्यूशन नहीं होगा। तो सोल्यूशन तो होगा जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें इंडिया का नुकसान होगा एक बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ जो होस्टिंग होता है ये वर्ल्ड क्रिकेट में वो एशिया की तरफ आता है, और क्योंकि पाकिस्तान में वर्ल्ड क्रिकेट नहीं आ रहा है, और बांग्लादेश और श्रीलंका अकेले केपेबल नहीं है सोलो इतने बड़े इवेंट्स को पॉपुलराइज करने के लिए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिफाइड है, स्प्रेड आउट है, तो मैचेस अलग अलग वेन्यूज पे होते हैं, तो क्राउड्स बहुत ज्यादा नंबर में आता है। ये बांग्लादेश या श्रीलंका में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका पॉपुलेशन उतना नहीं है जितना इंडिया का है। जाहिर सी बात है इसमें फायदा इंडिया का हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। अब आगे क्या हो रहा है? इंडिया ने बोला है कि अगर एशिया कप नहीं होता है तो हम एक 5 नेशन टूर्नामेंट कर देंगे, और ये 5 नेशन टूर्नामेंट वही ब्रैकेट में स्केड्यूल्ड होगा जहां पे उन्होंने एशिया कप टाइम किया था। तो इससे क्या होगा? अभी इंडिया बुला लेगा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इन टीमों को बुला के, इसमें से शायद श्रीलंका, बांग्लादेश भी हो सकती है, अफगानिस्तान भी हो सकती है। लेकिन जब ये टीम्स आएंगी इंडिया में, तो पब्लिक को उन मैचेस को देखने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जो नॉर्मल इंडिया की पब्लिक है वो इंडिया बांग्लादेश में क्राउड होगा, लेकिन इतने कैपेसिटी पे क्राउड नहीं होता जितना इंडिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, क्योंकि ये मैचेस जाहिर सी बात है टक्कर की होगी। तो
पब्लिक को ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलता है और उसमें हाइप भी ज्यादा क्रिएट किया जाता है। तो ये एक चीज को वो टारगेट कर रहे हैं और ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव खेल रहे हैं। तो एज एन इंडियन मैं फील सॉरी, जाहिर सी बात है सॉरी फील कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट को, लेकिन मेरे पास एक सोल्यूशन भी है। अगर पाकिस्तान को डिमांडिंग राइट्स चाहिए तो सबसे पहले उनको कुछ साल के लिए शांत हो जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वो पब्लिक को वो का फोकस वो लगा रहे हैं कि यार इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, ये तो पॉलिटिशियंस करते ही हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन पॉलिटिशियंस को अगर चीजों को सही करना है या गवर्निंग काउंसिल को ये चीजें सही करना है तो उनको 2-3 साल के लिए शांत होना पड़ेगा, अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करना पड़ेगा, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ करना पड़ेगा, एक ऐसे लेवल पे लाना पड़ेगा, चाहे वो पीएसएल जो ऑलरेडी एक ब्रांड है उसको पकड़ के, कि वो एक डिमांडिंग राइट्स पे आए। अब जाहिर सी बात है इंडिया एक बिग डैडी बन चुका है, क्यों? क्योंकि एक मेजॉरिटी शेयर ऑफ स्पॉन्सरशिप जो आती है वो इंडियन क्रिकेट टीम के पीछे पीछे आती है, क्योंकि इंडिया में भले हॉकी एक नेशनल स्पोर्ट है लेकिन लोग पसंद क्रिकेट को बहुत ही ज्यादा करते हैं। तो जो इंडिया के स्पॉन्सर्स है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और जो स्पॉन्सर्स है वो बहुत बड़ी लेवल पे स्पॉन्सर करते हैं, तो ये स्पॉन्सरशिप मेजॉरिटी वो प्रेफर करते हैं कि अपने पैसे लगाए क्रिकेट के पीछे। तो इसकी वजह से जो पैसे हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट में है ज्यादातर इंडिया की तरफ से आते हैं। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान अपना स्पॉन्सरशिप डेवलपमेंट कर पाए और वो सब कुछ कर पाए तो विद इन अ फ्यू इयर्स वो ये जो जहां पे इंडिया डोमिनेट कर रहा है उसको, उसकी जगह पे वो इंडिया को कंडीशंस रख पाएगा कि भाई हमारे पास ये है, अभी आपको आना है या नहीं आना है। और एक चीज जो मैं पॉइंट करना चाहता हूं कि जो इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट दोनों एक साथ मिलके करती है या आईसीसी का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो इसको एक डेप्रिशिएटेड एक रेयर कमोडिटी की तरह पोर्ट्रे करती है और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इसके बीच में क्रिएट करती है। किसको? इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, क्योंकि जब तक इसमें हाइप क्रिएट नहीं की जाएगी, जब तक इसकी डिमांड इन्फ्लेट नहीं की जाएगी और सप्लाई को रिड्यूस नहीं किया जाएगा, तब तक इसमें जो पैसा लगता है, जो मतलब टिकट के प्राइसेस आपको पता होता है कि सब नॉर्मल मैचेस से कहीं ज्यादा होता है और उसके अलावा भी वो जो टिकट्स है वो ऐसे ही बिक जाते हैं। क्यों बिक जाते हैं? क्योंकि वो एक हाइप है, वो डिमांड है उसकी। तो इसको चलते आप कभी भी कोई भी आईसीसी ट्रॉफी देख लेंगे तो आईसीसी ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान एक ही साथ होता है। तो ये सारी चीजों को अगर आप नजर में रखेंगे एज अ होल, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के साथ गलत किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, लेकिन ये गलत करने का पावर पाकिस्तान ने ही दिया है इंडिया को, क्योंकि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पिछले 10 साल से फोकस नहीं किया। अब कोई भी पॉलिटिशियन आके ये तो बोलेगा नहीं कि यार पिछले 10 साल में हमने गलती कर दी है और इंडिया का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया इसलिए वो हमें प्रेशराइज कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स कोई भी सामने नहीं रखेगा। एज अ पब्लिक भी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि हमारा घर बढ़ा नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है, ये हकीकत है। और मुझे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान जैसी कंट्री जहां पे क्रिकेट एक जिंदगी है लोगों के लिए, एक जीने का नजरिया है और खुशी का नजरिया है, तो वहां पे अगर 2-3 शायद 4-5 साल प्रॉपर तरीके से अगर फोकस किया जाए और उसको सपोर्ट किया जाए और इंटरेस्ट लिया जाए, तो 4-5 साल में वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर बन सकता है। जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड लीडर बनना है, लेकिन अगर आप तीसरे चौथे पैदाम पे भी पहुंच जाए, जहां पे अभी ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है या इंग्लैंड बैठा हुआ है, वहां पे भी अगर आप पहुंच जाए तो वहां पे भी आपको इमीडिएटली रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप निगोशिएटिंग टर्म्स में पहुंच जाओगे, आप एक अपना पर्सपेक्टिव रख पाओगे, आप लोगों को पुश कर पाओगे अपने साथ अग्री करने के लिए, जो एज ऑन डेट एज ऑन मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इसी के साथ मैं आप सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं। मेरा नाम है प्रणव मेहता। आप अग्री करते मेरे साथ या डिसएग्री करते, ये मुझे जरूर बताइए और मुझे बताइए आपके पर्सपेक्टिव, क्या मैं ऑनलाइन था या मैं टॉपिक से डिविएट हो गया या आपके पॉइंट्स कवर कर पाए। तो और प्लीज लाइक शेयर फॉलो करना भूलिएगा मत।
मेरा नाम है प्रणव मेहता, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।